बड़ी खबर, झारखंड की राजनीति में उफान। झारखंड कांग्रेस के कई विधायक नाराज। सांसद धीरज साहू की अगुवाई में 3 विधायक कल गए दिल्ली। संगठन प्रभारी वेणुगोपाल से की मुलाकात। विधायकों ने की केंद्रीय संगठन से समय रहते मामले को सुलझाने की अपील। कांग्रेस विधायक मंत्रियों के कामकाज से नाराज है। कांग्रेस के 9 विधायक संगठन से नाराज। तो बड़ी खबर इस वक्त की जो चर्चाएं हो रही थी कांग्रेस के विधायकों को लेकर, वो होती नजर आ रही है। नाराजगी है। धीरज साहू की अगुवाई में 3 विधायक दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाए हैं और कामकाज से कहीं ना कहीं संतुष्टि जाहिर नहीं कर रहे हैं। विपिन हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विपिन, जिस तरह से कांग्रेस के विधायक नाराज चल रहे हैं और इसको लेकर झारखंड की राजनीति की आवाज दिल्ली दरबार में भी सुनाई दी है, क्या कुछ है पूरा मामला? जिस तरह से अगर झारखंड की राजनीति की बात करें तो कल दोपहर 2 बजे राज्यसभा सांसद धीरज साहू के नेतृत्व में झारखंड में कांग्रेस के 3 विधायकों ने दिल्ली का रुख किया और दिल्ली में जाकर कांग्रेस के जो संगठन प्रभारी हैं केसी वेणुगोपाल और जो पूर्व सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार हुआ करते थे अहमद पटेल, उनसे दोनों 3 विधायकों ने मुलाकात की और उस दौरान तमाम बातों को उन लोगों ने अवगत कराया है केंद्रीय नेतृत्व से, जिसमें ये बातें जो उभर कर सामने आई है कि सबसे पहले जो कांग्रेस का संविधान कहता है कि एक व्यक्ति एक पद झारखंड में लागू किया जाए, जिसका मतलब सीधे तौर पर है कि प्रदेश अध्यक्ष जो है रामेश्वर उरांव वो अध्यक्ष भी हैं और मंत्री भी हैं। सीएलपी के लीडर आलमगीर आलम जो है वो भी मंत्री हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बदलाव करने की मांग विधायकों ने की और साथ ही साथ ये कहा गया है कि कांग्रेस के कोटे के जो मंत्री हैं वो भी विधायकों की नहीं सुनते हैं। विधायकों का ये कहना है कि हम अगर चुनाव जीत कर आए हैं और हम अपने क्षेत्र की बातों को अगर अमली जमा नहीं पहुंचा पाएंगे तो ऐसे में हम दोबारा चुनाव में जब जाएंगे तो ऐसे में जनता हमें किस मुंह से वोट करेगी। तो काफी नाराजगी बढ़ चुकी है और इस बीच जो बातें आ रही है कि कांग्रेस के 9 विधायक कांग्रेस के नेतृत्व से नाराज हैं और इसी कड़ी में वो विधायक दिल्ली गए थे और दिल्ली में बातचीत के बाद जो बातें सामने आई है कि बहुत जल्द दिल्ली से कोई केंद्रीय नेता झारखंड आएगा और मध्यस्थता कराएगा ताकि जो विवाद चल रहा है कांग्रेस के अंदर, और क्योंकि ये बातें इससे पहले भी उभरी थी जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था सारिफ, तो आपको याद होगा कि कांग्रेस भवन में विधायक दल की बैठक हुई थी। उस वक्त भी कांग्रेस के कई विधायकों ने कहा था कि अधिकारी और पदाधिकारी जो है वो सुनते नहीं है कांग्रेस के विधायकों की। तो कहीं ना कहीं नाराजगी अब एक मूर्त रूप लेता जा रहा है और इसका नेतृत्व करता राज्यसभा सांसद धीरज साहू है। और इस बीच जो बातें सामने आ रही है कि हो सकता है कि अगर इस कंप्लेंट पर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व संज्ञान लेता है तो झारखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता को भी बदला जा सकता है। विपिन, क्या पता चल पाया है वो कौन से विधायक नाराज चल रहे हैं और लोकल लेवल पर यानी झारखंड प्रदेश के जो नेता है, जो वरिष्ठ नेता है, उनकी तरफ से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया गया या इनसे बात नहीं बनी या सीधे नाराज विधायकों ने केंद्रीय नेतृत्व का ही दरवाजा खटखटाने का मन बनाया? जैसे कि सारिफ जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उस हिसाब से कल राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने दिन के 11 बजे कांग्रेस विधायक दल के नेता और जो अभी झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री है आलमगीर आलम, उनके आवास में जाकर उनसे मुलाकात की थी। वो लोहरदगा से सीधे रांची आए थे और जो जानकारी मिली थी कि वो दिन के 10 बजे दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि विलंब हो गया था तो वो उस फ्लाइट से नहीं जा पाए। उसके बाद 3 विधायकों के साथ वो कल दोपहर के 2 बजे दिल्ली की फ्लाइट पकड़कर वो दिल्ली पहुंचे और वहां पर संगठन प्रभारी और अहमद पटेल से मुलाकात की। इन लोगों ने जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं आरपीएन सिंह, उनसे मुलाकात नहीं की। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि विधायकों की नाराजगी प्रदेश प्रभारी से भी है। उनका ये कहना है कि अगर झारखंड में हम चुनाव जीत कर आए हैं और हमारी बात अपनी सरकार में नहीं सुनी जा रही और हम प्रभारी से लगातार गुहार लगाते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रभारी को भी अपनी भूमिका निभाई जानी चाहिए थी। तो इस बीच जो बातें खुलकर अब उभर कर आ रही है सारिफ, उस हिसाब से माना जा सकता है कि कांग्रेस के अंदर खाने में विवाद जो है वो अब बढ़ रहा है और समय रहते अगर कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप ने इस पर संज्ञान नहीं लिया तो हो सकता है कि जो घटना मध्य प्रदेश में हुई, जो घटना राजस्थान में हुई, वो झारखंड में दोहराई जा सकती है। लेकिन इसकी आसार अभी फिलहाल कम है क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने ये कहा है कि अभी पर्व त्योहार का समय है, अभी बकरीद आना है, अभी राखी का त्योहार आना है, तो इसके बाद तमाम चीजों के लिए सीएलपी लीडर और पीसीसी अध्यक्ष को
निर्देश दिया जा चुका है कि तमाम जो विधायक झारखंड में कांग्रेस के हैं उनकी बात सुने और उनकी बातों के अनुरूप जो भी फलाफल निकाला जा सकता है, उनको किस तरह से मनाया जा सकता है, इन तमाम चीजों पर काम करने का डायरेक्शन पीसीसी को डायरेक्ट जो एआईसीसी है उसके तरफ से आ चुका है। आरपीएन सिंह इस पूरे कोरोना काल में डीएक्टिवेट मोड में दिख रहे हैं विपिन। लगातार कांग्रेस के नेता दबी जुबानी से इस बात की चर्चा भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि जो 14 महीने की पूर्व में सरकार थी कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन की, उसमें कहीं ना कहीं सरकार, संगठन और विधायकों के बीच ब्रिज का काम किया करते थे स्वर्गीय राजेंद्र बाबू जो बेरमो से विधायक थे। इस वर्तमान सरकार में कोई राजेंद्र बाबू की भूमिका में नजर आपको आ रहा है? क्योंकि ये नाराजगी कोई पहली बात नहीं है, पहली बार सरकार से या संगठन से नाराजगी नहीं है। कांग्रेस के ऐसे कई मामले प्रकाश में आ चुके हैं, तो वो ब्रिज का काम कोई करता आपको नजर नहीं आ रहा प्रदेश से? ये देखिए साहब, अभी के अगर हालात पर बात करें तो जिस तरह से 24 मार्च के बाद देश को लॉकडाउन किया गया था, तो उस परिस्थिति में आवागमन को बाधित किया गया था और प्रदेश प्रभारी उसी लिहाजा झारखंड नहीं आ पाए थे। और जहां तक अगर प्रदेश प्रभारी की बात करें, जो आरपीएन सिंह है झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस कोरोना काल में भी उन्होंने 7 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश नेतृत्व से बात की, विधायकों से बात की, जिला अध्यक्षों से बात की। तो उनकी पहली नजर झारखंड में कांग्रेस के संगठन के प्रति है, सरकार कैसे काम कर रही है उसके प्रति है। लेकिन इस बीच अगर असंतोष का भाव कांग्रेस के विधायकों के अंदर उभर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए प्रदेश नेतृत्व को सोचना पड़ेगा कि अगर कांग्रेस सरकार में है और कांग्रेस के विधायकों की अगर नहीं सुनी जा रही है, तो इस बीच आखिर ऐसी वजह क्या है? क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, सारी जब झारखंड में राज्यसभा के चुनाव थे, जब कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था शहजादा अनवर को, उस बीच कांग्रेस भवन में विधायक दल की बैठक जब बुलाई गई थी, उस वक्त भी कई विधायकों ने नाराजगी जताई थी कि उनकी बात जो प्रशासनिक अधिकारी है वो नहीं सुन रहे हैं। उस दिन इस बात को एक्सेप्ट किया था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि अगर विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही है तो इस पर वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे। उसके बाद भी अगर इस तरह की बातें आई हैं, बातें अगर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व तक गई हैं, तो ये मानकर चलिए सारिफ की बहुत जल्द कोई सेंट्रल लीडर जो कांग्रेस का है वो झारखंड आ सकता है। और ये जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है, क्योंकि कांग्रेस अब पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल की स्थिति में आ चुकी, चाहे राजस्थान की घटना हो और उससे पहले मध्य प्रदेश की घटना घटी हो, तो ऐसे में कांग्रेस अब रिस्क लेना नहीं चाहेगी। और इस बीच जो जानकारी मिल रही है कि अगर कांग्रेस के विधायक अपने मंत्री से ही नाराज है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का सेंट्रल लीडरशिप कांग्रेस के सीएलपी और कांग्रेस के पीसीसी प्रेसिडेंट से सवाल जरूर करेगा। विपिन, अगर नाराजगी के पीछे जो वजह बताई जा रही है, जाहिर तौर पर आपने जिस तरह से बताया कि चुनाव जीत कर आए और वापस चुनाव में वापस उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ना, उसी विधानसभा से, तो जनता से जुड़े अगर काम नहीं होंगे, जनहित के कार्य नहीं होंगे सरकार में रहते हुए भी, तो ऐसे में नाराजगी होना लाजमी है। तो क्या इस बात की गंभीरता को जो सरकार में मंत्री है कांग्रेस कोटे से वो नहीं समझ रहे, क्योंकि नाराजगी के पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो जेन्युइन है? ये देखिए, ऐसा अक्सर होता है सारिफ कि अगर कोई सरकार में दल आता है जो कि पहले विपक्ष की भूमिका में रहा हो और वो अगर सत्ता में आता और उनके अपने मंत्री उनको तरजीह ना दे, क्योंकि कई ऐसे मसले बीच में आए थे, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो या फिर अपने मंत्रियों से कांग्रेस के विधायकों ने कई बार आग्रह किया था, या फिर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने जो डायरेक्शन दिया था कि कांग्रेस कोटे के मंत्री जिस जिला में जाएंगे उस जिला के जिला अध्यक्ष को, वहां के विधायक को, वहां के प्रखंड अध्यक्ष को सूचित करेंगे कि वो कार्यक्रम करने आ रहे हैं, तो इसका अनुपालन नहीं हो पा रहा। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि संगठन के बिना सरकार नहीं हो सकती। और इस परिस्थिति में अगर संगठन के लोग, विधायक को अब आज के डेट में संगठन के लोग बताए जाते हैं, और ये दूसरी वजह ये भी है कि तमाम विधायक जो मंत्री नहीं बन पाए थे, उनके मन में ये मनसा थी कि आने वाले समय में अगर विस्तार होता है सरकार का, यानी कि अगर बोर्ड निगम का बंटवारा होता है, तो उनकी भूमिका वहां पर कहीं ना कहीं सुनिश्चित हो सकती, तो वो भी नहीं हो पाया। तो ऐसे में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को, कांग्रेस विधायक दल के नेता को तमाम मामलों पर संज्ञान लेने का निर्देश आ चुका है। और हम मुझे जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से अगले 1-2 दिन के अंदर इस मामले को लेकर एक हाई प्रोफाइल बैठक भी झारखंड में कांग्रेस कर सकती है। चलिए विपिन, आप नजर बना के रखिए इस पूरी नाराजगी पर, इस पूरी खबर पर। हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, मगर फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।